नमस्कार साथियों, एक और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लगातार हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्रों का सॉल्यूशन अपने इस चैनल पर कर रहे हैं। और जो साथी आज चैनल पर नए जुड़े हैं, जिन्होंने पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं, तो वो चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। और हिंदी व्याकरण है वो आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं जिनमें हिंदी व्याकरण का पोर्शन लगता है, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इनसे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पुराने प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं। खास करके जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा है और रीट मेंस है, सेकंड ग्रेड हिंदी से जो तैयारी कर रहे हैं, रीट मेंस में जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन कि आप इन क्लास के बारे में कमेंट में अपना फीडबैक है वो अवश्य देवें, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले। तो देखिए साथियों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, पर्यायवाची से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो पूछा गया है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक विकल्प ऐसा है जिसमें सभी शब्द है वो पर्यायवाची नहीं है, उस विकल्प को यहाँ पर आपको छांटना है और वही विकल्प आपका आंसर होगा। तो देखिए, जगदीश, प्रभु और ईश, तो साथियों ये सभी है वो ईश्वर के पर्यायवाची है। तो ये ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। स्वान, सवा और कुकुर, तो साथियों ये कुत्ते के पर्यायवाची है सभी। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। नेक्स्ट है काकपाली, कोयल और कोकिल, तो साथियों ये सभी कोयल के पर्यायवाची है। नेक्स्ट है ऑप्शन देखिए, सुग्गा, पिक और मधुप, तो साथियों यहाँ पर है वो अलग अलग पक्षियों के पर्यायवाची यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो सभी जो शब्द हैं वो अलग अलग पक्षियों के पर्यायवाची है। तो देखिए यहाँ पर जो मधुप है ये भंवरे का पर्यायवाची है, और पिक है वो कोयल का पर्यायवाची है, और सुग्गा है वो आपका तोते का पर्यायवाची है। तो तीनों ही अलग अलग होने के चलते आपका ये आंसर है वो हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर ऐसा ऑप्शन है जिसमें सभी शब्द है वो पर्यायवाची नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों मुहावरे से संबंधित क्वेश्चन है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरे का क्या अर्थ है। तो देखिए साथियों, पहला ऑप्शन है अच्छा काम बिगड़ जाना, बेईमानी करना, सर्व से नष्ट करना, और क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया देना। तो साथियों यही विकल्प है वो ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाप पुण्य शब्द है वो किस समास का उदाहरण है। तो साथियों पाप पुण्य शब्द है वो कौन से समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर विकल्प है आपके सामने, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो साथियों इसका जो समास विग्रह अपने करते हैं, तो पाप या पुण्य यानी ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो डी ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, पाप या पुण्य। तो डी ऑप्शन में द्वंद्व समास जो लिखा है यही आपका इस समास का है वो राइट विकल्प होगा। इसमें जो द्वंद्व समास है साथियों, इसमें एक तो बीच में और आता है और एक इसमें या आता है। तो ये जो आपके इसमें जो पूछा गया है पाप या पुण्य, तो इसमें बीच में है वो या है वो आएगा, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो पाप या पुण्य इसका अपने समास विग्रह है वो इस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट देखिए, जो अपना क्वेश्चन है विलोम शब्द से संबंधित क्वेश्चन है। किस विकल्प में विलोम युग्म है। तो साथियों यहाँ पर आपको कौन से विकल्प में सही विलोम युग्म दिया गया है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, निर्मल का निर्मूल ये बिल्कुल गलत है। इसमें सापेक्ष का निरपेक्ष ये साथियों आपका सही विकल्प होगा। सापेक्ष का विलोम शब्द है वो निरपेक्ष होता है। घटना का घटाना ये भी गलत है, और पर्याप्त का पर्याय ये भी गलत है। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प है जिसमें सापेक्ष का निरपेक्ष विलोम शब्द दिया है, तो ये यहाँ पर सही विलोम युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होता है उससे संबंधित ये आपका क्वेश्चन है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है वो सार्थक नहीं है, वो आपको बताना है। यानी जो तीन जो यहाँ पर लिखे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द वो बिल्कुल सही है, जो यहाँ पर गलत है वो आपको यहाँ पर अलग करना है।
तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर कौन सा होता है देखते हैं। कड़वी बातें सुनने वाला, कड़वी बातें सुनने वाला कटुभाषी। तो साथियों, यही आपका यहाँ पर जो सही विकल्प है वो नहीं है। तो इसमें देखिए, कड़वी बातें सुनने वाला है वो कटुभाषी नहीं होता, कड़वी बातें कहने वाला होता है वो कटुभाषी होता है। जबकि यहाँ पर क्या लिखा है, सुनने वाला। तो साथियों, इसमें जो कटुभाषी है वो बोलने वाला होता है। कौन सी बातें, कड़वी बातें। तो यही विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विकल्प अपने देख लेते हैं। किसी वस्तु का चौथा हिस्सा चतुर्थांश होता है। देश के प्रति भक्ति रखने वाला देशभक्त होता है। और हिसाब किताब लिखने वाला लेखपाल होता है। तो ये तीनों ही आपके बिल्कुल यहाँ पर सही दिए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद है वो सही नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो संधि विच्छेद सही नहीं है वो अपने देखते हैं। परोपकार, इसका संधि विच्छेद पर धन उपकार, ये बिल्कुल सही दिया गया है यहाँ पर। जगदीश में देखिए साथियों, जगदी धन से, ये यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। तो यही विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पितराज्ञा पितृधन आज्ञा, ये भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। और नरेंद्र नर धन इंद्र, ये भी आपका सही दिया गया है। अब देखिए, जगदीश में जो संधि विच्छेद होगा साथियों वो होगा जगत धन ईश। इसमें आएगा आपका जगत धन ईश, तो इसका बनेगा जगदीश। इसमें जो साथियों आपका यहाँ पर तय है वो हलंत होता है। और नरेंद्र में नर धन इंद्र, यानी यहाँ पर आपकी कौन सी संधि है, गुण संधि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर क्वेश्चन जो अपने क्रमांक इसमें जो लिखा है उसके अनुसार। तो देखिए साथियों, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो साथियों देखिए, यहाँ पर आपके सामने जो वाक्य लिखे हैं, मेरी घड़ी में 4 बजा है, ये बिल्कुल अशुद्ध वाक्य है। मैं तेरे से बात नहीं करूँगा, ये भी आपका अशुद्ध वाक्य है। इसके बाद में जो नेक्स्ट, मैं केवल इतना चाहता हूँ और हाथी चलती है, तो ये आपका गलत है, हाथी चलता है। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा सी ऑप्शन, मैं केवल इतना चाहता हूँ। ये वाक्य आपका बिल्कुल शुद्ध दिया गया है। जबकि यहाँ पर जो पहला वाक्य है इसका शुद्ध वाक्य होगा, मेरी घड़ी में 4 बजे हैं। और जो बी विकल्प में जो लिखा है, मैं तेरे से बात नहीं करूँगा, तो इसमें जो आपका सही जो वाक्य बनेगा साथियों वो बनेगा, मैं तुझसे बात नहीं करूँगा और हाथी चलता है, ये इसका शुद्ध होता है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो देखते हैं साथियों, इसमें जो आपका राइट आंसर क्या निकलता है, चुगलखोर और पथरीला। तो साथियों, यहाँ पर में चुगलखोर में आपका कोई भी प्रत्यय और उपसर्ग नहीं है। और पथरीला में साथियों इला प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें उपसर्ग नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें दुस्साहसिक और अनुशासनिक। तो साथियों, यहाँ पर दुस्साहस में दुस उपसर्ग है और इक प्रत्यय लगा हुआ है। और अनुशासन में इसमें आपका अनु उपसर्ग है और इक प्रत्यय लगा हुआ है। तो यानी इस विकल्प में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग है वो शब्दों में किया गया है। भरपूर और कुरूप में देखिए साथियों, यहाँ पर भरपूर में आपका इसमें भर उपसर्ग लगा हुआ है और कुरूप में आपका कु उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन इन दोनों में प्रत्यय वो नहीं है। और अनसुनी और पागलपन देखिए साथियों, यहाँ पर पन प्रत्यय लगा हुआ है और अनसुनी में अन प्रत्यय लगा हुआ, सॉरी उपसर्ग लगा हुआ है, प्रत्यय इसमें नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन एक बार फिर से कि आप क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। खास करके जो साथी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 की जो परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं कि पुराने पेपर्स में किस प्रकार के हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो इन वीडियो को आप शेयर अवश्य करें और लाइक भी करें। नेक्स्ट देखिए साथियों, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए साथियों, कड़ाई और कढ़ाई। तो साथियों, इसका जो अर्थभेद यहाँ पर दिया है कठोरता और कशीदाकारी, ये बिल्कुल सही दिया गया है। इसके बाद में है अरक और एक है अरक।
तो साथियों इसमें अर्क ये होता है रस, और ये जो ऊपर आपके रह लगता है इस अर्क का अर्थ होता है सूर्य। तो ये भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। इसके बाद में है पानी और पानी। तो साथियों पानी का अर्थ यहाँ पर दिया गया है हाथ, ये बिल्कुल सही है, और पानी का अर्थ जल होता है। तो ये भी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आपको यहाँ पर बताना है जो सही नहीं है। तो बच गया जो ऑप्शन वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। तो देखिए साथियों इसमें क्या लिखा है, अस्त्र और अस्त्र। तो साथियों अस्त्र का यहाँ पर अर्थ लिखा है वस्त्र, जो कि बिल्कुल गलत है, और अस्त्र का होता है निकलना लिखा है यहाँ पर, ये भी यहाँ पर आपका गलत है। तो अस्त्र का होता है आपका छिपना, और अस्त्र का होता है आपका हथियार से संबंधित। तो ये दोनों ही अर्थ इसके गलत लिखे गए हैं, तो इसी के चलते आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है साथियों वो आपका शब्द शुद्धि से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। तो आपके सामने जो शब्द लिखे हैं इनमें से आपको बताना है कि किस विकल्प में सभी शब्द है वो शुद्ध है। तो देखिए अम्लीकरण ये बिल्कुल ही अशुद्ध लिखा गया है। अम्लीकरण में आपके लय के ऊपर बड़ी ई की मात्रा है वो आती है। आशीर्वाद ये भी यहाँ पर बिल्कुल अशुद्ध लिखा गया है। आपका सही जो आशीर्वाद है साथियों वो इस प्रकार से लिखा जाता है, इसमें आशीर्वाद इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसके बाद में राजाधिष्ठान और सदुपदेश। तो साथियों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 और 4, आपके दोनों ही शब्द है वो सही है। तो इसके अनुसार आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें लिखा है 3 और 4। तो ये दोनों ही विकल्प आपके बिल्कुल शुद्ध शब्द के रूप में दिए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए साथियों नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना है कि किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। तो देखते हैं साथियों यहाँ पर जो आपके शब्द लिखे हैं उनमें देखिए कस्टोडियन का लिखा है अभिरक्षक। तो साथियों इसका यही अर्थ होता है, कस्टोडियन का अर्थ होता है अभिरक्षक। नेक्स्ट जो शब्द लिखे हैं साथियों वो यहाँ पर अशुद्ध हैं, देख लेते हैं उनका क्या अर्थ होता है और यहाँ पर क्या लिखा है। तो देखिए प्रमोशन। तो साथियों प्रमोशन का अर्थ होता है पदोन्नति, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है पदावनति। तो ये उसका उल्टा हो गया, तो ये आपका यहाँ पर गलत अर्थ लिखा गया है। नेक्स्ट है कंट्रोवेंशन। तो साथियों इसका जो अर्थ होता है वो होता है उल्लंघन, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है पालन। तो ये भी उसका उल्टा है, ये भी बिल्कुल आपका गलत है। नेक्स्ट है ऑथेंटिकेशन। तो साथियों ऑथेंटिकेशन का यहाँ पर लिखा है स्पष्टीकरण, जो कि आपका पूरी तरह से गलत है। ऑथेंटिकेशन का जो सही अर्थ होता है साथियों वो होता है प्रमाणीकरण। ऑथेंटिकेशन को अपने क्या कहते हैं हिंदी में, प्रमाणीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों किस विकल्प में वोकेशन शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। तो साथियों वोकेशन का जो अर्थ होता है साथियों वो होता है आपका व्यवसाय। वोकेशन का अर्थ होता है व्यवसाय। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो साथियों मैं अंत में आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अपना इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर लें। जेपी एग्ज़ाम रिव्यू के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, और इससे पहले अपने एक वीडियो डाल चुके हैं जो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों का नोट्स का वीडियो है, हस्तलिखित नोट्स का। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप अवश्य देखें, क्योंकि आर्थिक समीक्षा है वो लगभग एग्ज़ाम में राजस्थान के करंट अफेयर में या फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पूछी जाती है। और उस वीडियो में जो राजस्थान की नई आर्थिक समीक्षा है 2024-25 की, उस आर्थिक समीक्षा के महत्वपूर्ण नोट्स आपको करवाए गए हैं। तो वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। लगातार आप जुड़े रहें इसी प्रकार के हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्र प्राप्त करने के लिए। तो एक बार फिर से आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।